भी क्या ये रणनीति इख्तियार करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुन ले, नीतीश जी की बात अगर सुन ले, उनके बयान सुन ले, तो चर्चा जो है रोजगार के इर्द गिर्द यहां पर दिखाई दी। और तेजस्वी को फायदा हुआ तो 2020 में, अब क्या एनडीए भी ये रणनीति इख्तियार कर रहा है सर? साहब खान साहब, मैं मेरी बहुत ही स्पष्टता के साथ बता रहा हूँ हम्म। कि 2005 से ही हम लोग रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। हम्म। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ। हम्म। 2005 में 15,000 रसोइया था बिहार में। हम्म। आज 2,65,000 से के ऊपर रसोइया है बिहार में। हम्म। उसी तरह अन्य सेक्टर में देखेंगे, आईटी हम्म। प्रोफेशनल्स 800 के आसपास उस समय हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर था। आज 20,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर है, और ये सारे रोजगार 2020 से पहले दिए गए हैं। ओके। यानी यानी कि 2005 से 2020 के बीच तकरीबन 8 लाख रेगुलर, नियमित और कंट्रेक्चुअल इंप्लॉय को रोजगार दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि रोजगार का ड्राइव तो हमने डे फर्स्ट से शुरू किया था, हम्म। और वही वही ड्राइव आज भी चल रहा है। तेजस्वी यादव जी नारा दे सकते हैं, हमारे राकेश रंजन भाई साहब बैठे हैं डिबेट में, हम्म। मैं उन्हें तरीके से पॉइंट वाइज बताऊंगा हम्म। कि रोजगार देने के मामले में हम लोग ना सिर्फ बिहार बल्कि देश के सर्वोत्तम राज्यों में से एक रहे हैं। हम्म। चाहे सरकारी रोजगार का बात हो, या नियोजन के तहत रोजगार की बात हो, या फिर रोजगार क्रिएशन की बात हो, मतलब कि इंडस्ट्रियल रोजगार की बात हो। हम्म। जहां तक प्लाइन की बात हो रही थी, हमारे मिश्रा साहब बता रहे थे प्लाइन की बात, मैं बता दूं बिहार दूसरा ऐसा प्रदेश है जिसमें आउटफ्लो प्लाइन है, आउटफ्लो माइग्रेशन की का मामला है। यूपी में सबसे ज्यादा प्लान है, बिहार हम्म। दूसरे नंबर पे आता है। हम्म। और अगर इनफ्लो रेमिटीज की बात करें तो बिहार उसमें दूसरे नंबर पे है। यानी 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग हर साल हमारे पास आता है, जो हम्म। अलग अलग राज्यों से बिहारी कमा कर, चाहे वो कोडिंग करते हो, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हो, आईटी इंडस्ट्री चलाते हो, जो मजदूरों का प्रदेश ब्रांडिंग करने की बात की जाती है बिहार की, हम्म। तो मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बोलता हूँ कि बिहार के लोग ना सिर्फ मजदूरी करते हैं बल्कि इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और अनेक प्रोफेशन में टीचर्स भी हैं, और अलग 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 प्रोफेशन में पैसा कमाकर बिहार भेजते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपया देश के लोग विदेश में रहकर बिहार भारत भेजते हैं। तो ये एक इकोनॉमी का पार्ट है, और ये चलता रहेगा। माइग्रेशन फॉर गुडनेस को एक धब्बे के तौर पे नहीं देखा जाना नहीं, चाहिए, मनोज बल्कि झा को सुना अपॉर्चुनिटी के साथ। आपने, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, लेकिन उन्होंने जिक्र बिहार के जो पलायन लोग कर रहे हैं, जो मजदूर कर रहे हैं, उनका नहीं करा। गुजरात में बिहार के जो लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए आते हैं, हमारी सरकार आई तो हम स्थितियां परिस्थितियां बदलेंगे, गुजरात के जो मजदूर हैं उनको यहां पर बिहार में लाकर काम हम देंगे, वो ये दावा कर रहे हैं। साहब साहब, मैं हम्म। करीब 10 लोगों का नाम ऐसा ले सकता हूँ जो हम्म। व्यक्तिगत तौर पे गुजरात में ही फैक्ट्री चला रहे हैं। हम्म। फैक्ट्री चला रहे हैं, कपड़े हम्म। की फैक्ट्री चला रहे हैं, अलग अलग फैक्ट्री हम्म। चला रहे हैं, और हजारों मजदूर को वो लोग रोजगार दे रहे हैं। ये हम्म। कहना कि बिहार के लोग मजदूरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को अंडर एस्टिमेट करने का ही हम्म। तरीका होता है। हमारा बिहार न सिर्फ मजदूरी बल्कि कंस्ट्रक्शन और हर तरह के काम है, हम्म। चाहे मैक्सिमम जो भी काम हो सके, ठीक है। इंटेलेक्चुअल हम्म। बात करें, हम्म। कोडिंग की हम्म। बात हो हम्म। गई, स्टार्टअप का बात हो गया, हम्म। हर जगह काम कर रहा है, और ठीक बाहर है। के लोग भी ठीक है, बिहार आप कह रहे काम हैं कि कर रहे हैं। 2005 से हम लगातार जो है शिक्षा की ओर काम कर रहे हैं, रोजगार की ओर काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, पलायन एक बड़ा मुद्दा बनाता हुआ आपके विरोधी दल नजर आ रहे हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल ये, क्या नीतीश कुमार अब जो है अपराध के मुद्दों को लेकर बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं? जंगलाज का मुद्दा जो है आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी उठाया नहीं गया, इसका जिक्र नहीं किया गया सर? सवाल साहब, हम्म। जहां तक प्लाइन की बात है, तो हम्म। प्लाइन के लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम्म। हमारे पास आंकड़ा है, हम्म। और उस आंकड़ा के तहत न सिर्फ झारखंड, नहीं, ठीक है, यूपी, आप हर तुलना एक करेंगे, झारखंड की तुलना करेंगे, महाराष्ट्र की तुलना करेंगे, तमाम राज्यों की तुलना नहीं, करेंगे, ठीक है, हम लेकिन राजस्थान की लेकिन लेकिन हम आपके विरोधी राजस्थान दल की तुलना कहेंगे कि करेंगे। भैया सरकार जो है, नीतीश कुमार जो है वो बिहार के सीएम है ना, वहां के सीएम थोड़ी है। देखिए, इन फ्लो माइग्रेशन एंड आउटफ्लो माइग्रेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ नेचर। हम्म। ये होगा। हम्म। राजस्थान के लोगों को जब बिहार में अपॉर्चुनिटी देखेगा, लोग बिहार में आके काम करेगा, ओके। उनका अधिकार है। ओके। हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम्म। राजस्थान का लोग रोजगार व्यवसाय करने के लिए बिहार आ सकता है। उसी हम्म। प्रकार बिहार के लोग रोजगार व्यवसाय करने के लिए राजस्थान जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ जा सकते हैं, तेलंगाना जा सकते हैं। हम्म। दूसरी बात, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, साथ हम्म। साथ मैं चाहूंगा एक दिन लॉ एंड ऑर्डर पे एक अलग से बहस करें आप, हम्म। जिसमें मैं साबित कर सकूं कि हम्म। साल दर साल हम्म। बिहार में लगातार अपराध की गति कम हुई है, यानी हम्म। अपराधी घटनाएं घटी हैं। हम्म। नहीं और सर, उसका डेटा इस है, बात से तो मेरे ख्याल वो से, डेटा। इस बात से तो देखिए कोई भी इत्तेफाक नहीं रखेगा। हाल फिलहाल में जिस तरीके से लगातार घटना हुई इस महीने भर में, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं सवाल के आता घेरे हूँ में आती है, कटघरे में आती है सरकार। आप मानते हैं इस बात को? मैं आता हूँ उस पे, हम्म। जब हाल फिलहाल की बात आप करेंगे, पिछले हम्म। 15 दिन, एक महीने की बात अगर आप करते हैं, जी जी। तो मैं चाहूंगा कि साहब आज हम्म। आसपास के जो भी स्टेट्स हैं,
बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, हर स्टेट में 15 दिन के डेटा का स्टैटिक्स लेके बैठिए। निश्चित तौर पे ये एक नेचुरल और होने वाली कुछ घटनाएं, जैसे गोपाल खेमका जी का मर्डर हुआ या कल पारस की घटनाएं हुई है, इस घटना को डिफेंड नहीं किया सकता और हम इसको नेचुरल या एक नॉर्मल घटना के तौर पे नहीं लेते हैं। ये चुनौती है और बिहार सरकार हर एक घटना को, चाहे वो पटना के ठोस इलाका में हो या सुपौल के सुदूर इलाका में हो, हम लोग उसको चुनौती के तौर पे ही लेते हैं। और आपने देखा होगा, आप डीजीपी बिहार सरकार के ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे, हमारा उद्वेदन का दर देखेंगे, हर घटना को उद्वेदित किया जाता है 24 घंटा से लेकर 72 घंटा मैक्सिमम 1 वीक, और लगातार हम लोग प्रिवेंशन पे। चलिए, आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है और आपने इन अपने ही दोनों ही पहलुओं पर जो हमने बातचीत की, आपने कहा कि बाकी राज्यों की तुलना अगर हम करते हैं तो वहां पर स्थिति हमारे राज्य की बेहतर है। 1 मिनट मुझे और चाहिएगा, 1 मिनट और दीजिए। 10 सेकंड दूंगा सर, बाकी प्रवक्ता भी है, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। 10 सेकंड। मैं ये कर रहा था कि ना सिर्फ हम लोग डिटेंशन पे वर्कआउट कर रहे हैं, बल्कि प्रिवेंशन पे भी वर्कआउट कर रहे हैं। और एसटीएफ का डाटा है, पिछले 15 दिन में 16 ऐसे अपराधियों को पकड़ा गया है हथियार के साथ, जो कहीं ना कहीं अपराध करने का योजना बना रहे थे। तो जो योजना बना रहे थे उनको पकड़ा गया है, लेकिन जो करके चले गए उनको कब तक गिरफ्तार होगा, उनको सलाखों के पीछे कब पहुंचाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है सर, ओके, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर राकेश रंजन, घटना बता दें जिसमें अपराधी फरार हो, सब में पकड़ा जा रहा है। नहीं, अस्पताल में जिस तरीके से वो 5 अपराधी आए थे, उनको पकड़ा गया क्या? 2 दिन हो गए? बिल्कुल, यह एक अलग पहलू है। 2 दिन तो नहीं हुए हैं। यही बात हो जाती है ना, फिर आप कहते हैं कि दूसरा अलग पहलू है, फिर राज्यों की तुलना करते हैं। 36 घंटे हो चूंकि, देखिए ये अस्पताल के अंदर की घटना है और मैं चाहूंगा इसको खत्म करके ही हम ये ले। अस्पताल का जो सिक्योरिटी है वो निजी अस्पताल है, और आप समझ सकते हैं पारस एक वो प्रीमियम वो अस्पताल रहा है पटना का, और उसमें अगर आपका कोई मरीज भर्ती है घर का, तो उसको भी मिलने के लिए एक टाइम फ्रेम डिसाइड होता है कि आप शाम के समय ही मिल सकते हैं। इस परिस्थिति में 8:30 बजे 5 लोगों को एक ही साथ बिना किसी भेजा गया, ये तो बहुत बड़ी जांच का। अपराधियों में खौफ भी तो होना चाहिए ना। देखिए, आप देखिए राहुल आनंद जी को देखिए, वो यूपी का जिक्र करते हैं, भाई कार्रवाई, अपराध जो है, अपराधी जो है कुछ भी कांड करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि बुलडोजर चल जाएगा, कार्रवाई होगी। ठीक है सर, मैं आता हूं सर, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर राकेश रंजन, सवाल ये इस बार बिहार में होगी शिक्षा पर और रोजगार पर तकरार।